नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस आईक्यू में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है उसके अंदर जो 17 अध्याय हैं और 344 धाराएं हैं उनको किस प्रकार से याद करें। तो उसका अपन थोड़ा याद करने का प्रयास करेंगे। और अपने जो वीडियो है उसका हेडिंग भी यही है कि अध्यायों को कैसे याद करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि राजस्थान नगर पालिका जो अधिनियम है 2009 है, इसके अंदर इसमें जो अध्याय दे रखे हैं उनको कैसे याद करें। तो संक्षिप्त जब से जो अध्याय फर्स्ट है नगर पालिका अधिनियम 2009 का जो अध्याय प्रथम है उसमें प्रारंभिक, उसका नाम है प्रारंभिक। ठीक है, अब इसको हम आगे याद भी करेंगे। प्रारंभिक है, इसमें 2 धाराएं दी हुई हैं, धारा 1 और धारा 2। तो जो धारा 1 है उसके अंदर ये बताया गया है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका प्रसार क्या होगा, मतलब ये जो अधिनियम है ये कहाँ कहाँ लागू होगा राजस्थान में। दूसरा, इसका प्रारंभ कब हुआ, मतलब ये कब से लागू हुआ। अब राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में देखो यहाँ पर अधिनियम लिखा हुआ, चलो एक बार अधिनियम देख लेते हैं, अधिनियम कैसे बनते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 2009। तो पहले अधिनियम क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। अधिनियम देखो, अधिनियम कैसे बनता है, जैसे राज्य विधानमंडल होता है तो उसमें राज्यों में 2 होते हैं, जैसे एक विधानसभा होती है, एक राज्य विधान परिषद होती है। तो कोई भी अधिनियम बनाने से पहले इसको विधेयक के रूप में पेश किया जाता है विधानसभा में। विधानसभा में पेश किया जाता है, सबसे पहले विधानसभा में पेश करते हैं, फिर यहाँ इसको बहुमत के माध्यम से इसको पारित किया जाता है और उसके बाद ये जाता है विधान परिषद में। हालांकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होती है, विधान परिषद में जाता है। फिर उसके बाद राज्यपाल के पास आता है और जैसे ही राज्यपाल जो है इस पर साइन करता है ये अधिनियम बन जाता है। पहले जो विधेयक था, जो बिल था, वो राज्यपाल के साइन होते क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो इसी प्रकार से इसी विधि से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम को पारित किया गया। अब ये 2009 यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, 2009 इस वजह से लिखा हुआ है कि इस विधेयक को 2009 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब बात करें 11 सितंबर 2009 को कैसे लागू हुआ। तो 11 सितंबर 2009 को इसलिए इसको लागू मानते हैं क्योंकि इस समय जो राज्यपाल महोदय हैं उन्होंने इस बिल पर साइन कर दिए थे। ठीक है, विधानसभा से पारित हो गया, उसके बाद राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने इस पर साइन कर दिए। तो हम क्या कहते हैं कि ये कब से लागू होता है, 11 सितंबर 2009 से। अब बात करते हैं कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा। तो धारा जो फर्स्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, इसका संक्षिप्त नाम क्या दिया हुआ है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। अब दूसरी बात, इसका प्रसार की बात करें तो ये छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राज्य में लागू होगा। अब ये छावनी क्षेत्र क्या होते हैं और यहाँ पे क्यों लागू नहीं होता, ये हम इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं विस्तार से। छावनी क्षेत्र क्या होते हैं, इनकी संरचना क्या होती है, इनमें अध्यक्ष कौन होता है, सदस्य कितने प्रकार के होते हैं, निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो ये सारी चर्चा हम छावनी क्षेत्रों में कर चुके हैं। और छावनी क्षेत्रों का जो प्रशासन होता है वो केंद्र के माध्यम से होता है, केंद्र ही इसको गठित करता है और केंद्र का जो गृह मंत्रालय होता है उसके अधीन ये क्षेत्र रहते हैं, इसलिए ये जो है यहाँ पे लागू नहीं होता है। और इसके लिए आपको जो पहले वाला जो वीडियो है जिसमें हमने देखा था कि नगर पालिका के प्रकार, नगर पालिका कितने प्रकार की होती है और राजस्थान भारत के अंदर नगर पालिका के कितने प्रकार हैं, ठीक है, वो हमने देखे थे इससे पहले वाले वीडियो में। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अब हम चलते हैं इसमें जो अध्याय हैं उनको कैसे याद करें, उसको हम इस वीडियो में हम ये जो अध्याय हैं 17 अध्याय हैं इनको याद करने का प्रयास करें। कब लागू हुआ था, 11 सितंबर 2009 को, ये हमने देख लिया। छावनी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राजस्थान में लागू होता है, ये भी हमने देख लिया। अब इसके अंदर देखो 17 अध्याय हैं और 344 धाराएं हैं। तो इस वीडियो में हम 17 अध्यायों को याद करने का प्रयास करेंगे, कुछ ट्रिक्स लगाएंगे, कुछ कहानियाँ बनाएंगे, कुछ को वैसे याद करेंगे। ठीक है, और जो 344 धाराएं हैं ये जब हम अध्याय को गहराई से पढ़ेंगे, ठीक है, तब 1 बाय 1 सारी धाराओं को हम याद करने का प्रयास करेंगे। उसमें भी मेरी कोशिश रहेगी कि कोई ट्रिक से या कोई कहानी से या फिर आप किसी चीज़ से लिंक करके आपको इसको याद करवाया जाए। ठीक है, अब हम अध्यायों को याद करने का प्रयास करते हैं।
तो जो देखो कोई भी अधिनियम होता है तो उसके अंदर जो पहला अध्याय होता है, जो भी पहला अध्याय होता है उसका नाम होता है प्रारंभिक। ठीक है, और उसके अंदर क्या बताया जाता है, उस अधिनियम का नाम क्या होगा, ठीक है, वो कहाँ लागू होगा, और उसकी पारिभाषिक शब्दावलियाँ, ताकि आप उस एक्ट को पढ़ो तो आपको समझ में आए कि ये जो शब्द आए हैं इनका अर्थ क्या है। तो इन शब्दों को बार बार उनका अर्थ न बताते हुए पहले सबसे पहले एक ही चैप्टर में उन सब का क्या बता दिया जाता है, अर्थ बता दिया जाता है। इसलिए कोई भी अधिनियम होता है, कहीं भी आपको दिखे कि धारा 2 दिखे तो आप तो आँख मीच के लिख देना कि ये परिभाषाओं से संबंधित है या चैप्टर फर्स्ट में है, या फिर कहीं भी ऐसे लिखे कि इसकी परिभाषा कौन सी धारा में दी हुई है तो आप तो आँख मीच करके धारा 2 का नाम लिख देना, आपका आंसर सही जाएगा। लगभग सभी अधिनियमों में धारा 2 में परिभाषाएँ दी होती हैं। ठीक है, तो अध्याय फर्स्ट की तो याद हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी अधिनियम होते हैं इन सभी अधिनियमों में जो लास्ट का जो चैप्टर होता है उसके अंदर क्या होता है, प्रकीर्णन, मतलब होता है कि मिसलेनियस, जो भी बच गया। ठीक है, इस अधिनियम में मान लो कि इसको परिभाषित करते हैं तो इसके अंदर कुछ भी बच गया, कोई इसके अंदर अपन कैटेगराइज नहीं कर पाए, किसी चीज़ को वर्गीकृत नहीं कर पाए, तो उन सभी को हम क्या डालते हैं, लास्ट का जो चैप्टर है उसके अंदर डाल देते हैं। क्या जो भी बच गया वो हम लास्ट के चैप्टर में डाल रहे हैं। तो इस सभी जो अधिनियम होते हैं उनके लास्ट चैप्टर का नाम क्या होता है, मिसलेनियस, क्या होता है, प्रकीर्णन। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो 17 अध्याय में से हमने 2 अध्याय याद कर लिए, बताओ 2 अध्याय तो याद हो गए। अब दूसरे अध्याय की हम बात करते हैं। दूसरे अध्याय की अगर बात करें तो देखो पहले हमने ये बता दिया, परिभाषाएं बता दिया, अब इसका हम क्या करेंगे, अध्याय 2 में गठन करेंगे। भाई इसके अंदर क्या संरचना होगी, कितने सदस्य होंगे, निर्वाचित होंगे या मनोनीत होंगे, उनका निर्वाचन कैसे होगा, अगर मनोनीत है तो किस आधार पर उनको मनोनीत किया जाएगा, ये हम किस में दिए होते हैं, अध्याय 2 में। अध्याय 2 में क्या दिया हुआ है, नगर पालिकाओं का गठन, और इसकी धारा कहाँ से कहाँ तक है, धारा 3 से 50 तक। इन धाराओं को हम 1 बाय 1 याद करेंगे। ठीक है, अब अध्याय 3 में, अब देखो आपने क्या किया, गठन कर दिया, सदस्य भी नियुक्त कर दिए, लेकिन उसके कार्य तो करवाएंगे ना उनसे, तो उनका कार्य क्या होगा, तो नेक्स्ट अध्याय में क्या है फिर, कार्य संचालन और वार्ड समिति। ठीक है, अब उनका कार्य क्या होगा, तो हमने सबसे पहले उनका गठन किया, फिर उसको क्या बताया, कार्य, भाई तुम ये काम करोगे ना, उसके काम के लिए तो उनको नियुक्त किया जा रहा है। तो अध्याय 3 में क्या है, कार्य संचालन तथा वार्ड समिति, और ये धारा 51 से 66 तक है। ठीक है, अब अध्याय 4 को कैसे याद करें, देखो अध्याय 4 है, अध्याय 4 में जो ABCD का जो अक्षर होता है उसमें अध्याय 4 जो D जो अक्षर होता है वो कहाँ पर आता है, वो आता है 4 नंबर पे। ठीक है, और जो D से आप याद रखो डॉन को, क्योंकि डॉन के पास कभी भी संपत्ति की कमी नहीं होती। ठीक है, तो अध्याय 4 में 4 से D और D से डॉन, और डॉन के पास कभी संपत्ति की कमी नहीं होती। तो अध्याय 4 में क्या है, नगर पालिका संपत्ति, और ये धारा कहाँ से कहाँ तक है, धारा 67 से 75 तक। तो अध्याय अपने 4 याद हो गया। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, अध्याय 5 की। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, वित्त, मतलब पैसे। अब देखो गांव में किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो क्या बोलता है कि 5 पैसा ही कोनी, अगर जहर खान ने भी पैसा कोनी। ठीक है, मतलब जेब में 5 पैसा ही कोनी, कोई बाण बेटी दिया तो कोई बाण बेटिया जाए तो कोई देबा ना 5 पैसा भी कोनी, वो क्या बोलता है कि 5 पैसे नहीं है, पैसे मतलब वित्त। तो अध्याय 5 में क्या है, नगर पालिका वित्त। ठीक है, और ये कहाँ से का, धारा 75 से 89 तक। तो अध्याय 4 याद हो गया, अध्याय 4 में डी से डॉन, डॉन से संपत्ति। अध्याय 5 में 5 से पैसे, पैसे से वित्त। अब अपन बात करते हैं अध्याय 6 की। अध्याय 6 की अगर बात करें, देखो 6 आ रहा है इसके अंदर, और 6 का मतलब, 6 को इस तरीके से याद करो, अध्याय 6 का मतलब छल, छल मतलब धोखा। कोई व्यक्ति आपको धोखा नहीं दे, किसी के साथ आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो आपको धोखा नहीं दे, उसके लिए आप क्या करोगे, लिखा पढ़ी करोगे, मतलब लेखा जोखा करोगे। ठीक है, तो अध्याय 6 में क्या है, लेखा व लेखा परीक्षण। ठीक है, और ये धारा कहाँ से कहाँ तक है, 90 से 100 तक। तो अध्याय 6 में क्या है, छल
छल मतलब धोखा, कोई धोखा नहीं करे तो अपन क्या करेंगे, पहले लेखा और लेखा परीक्षण करेंगे। तो नगर पालिका अधिनियम 2009 में अध्याय 6 में क्या है, लेखा व लेखा परीक्षण। तो इसको इससे याद रखना, 6 से छल, छल से धोखा, धोखा नहीं करे तो लेखा परीक्षण। अब अपन बात करते हैं अध्याय 7 में। अध्याय 7 को कैसे याद करेंगे, तो अध्याय 7 को याद करने के लिए आपने सुना होगा कि 7 राजा, 7 राजाओं का नाम आपने सुना होगा। तो 7 राज, 7 से राज, राज से राजस्व, 7 राज। तो अध्याय 7 में क्या है, राजस्व। तो नगर पालिका राजस्व कितने में है, अध्याय 7 में, धारा 101 से 140 तक। ठीक है, आपको इतने याद हो गए, 7 अध्याय आपको याद हो गए। अब अपन बात करेंगे 8वें अध्याय की। आप 8वें अध्याय को कैसे याद करेंगे, देखो 8वें अध्याय में क्या है, 8 क्या लिखा हुआ है, 8। और 8 से आप क्या याद रखोगे, ठाठ। और ठाठ तो कहते हैं ना गाँव में कि ठाठ वह उधार का पैसा से हुआ है। ठीक है, ठाठ तो उधार के पैसों से होती है, खुद के पैसे आते तो लोग बचाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 8 में क्या है, उधार। और आपने देखो, जैसे अगर आपने फिलोसॉफी पढ़ी है तो आपने जैसे जैन दर्शन पढ़ा होगा, ठीक है, बौद्ध दर्शन पढ़ा होगा। ऐसे ही एक होता है चारवाक दर्शन। तो चारवाक दर्शन भी क्या कहता है, ये कहता है कि यावम जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। मतलब जैसे भी जियो सुख से जियो और उधार लेके घी पियो। ठीक है, तो घी कैसे पिया जाता है, उधार लेके। तो ठाठ किससे होते हैं, उधार पे के पैसों से। तो 8 से क्या याद रखोगे आप, ठाठ। और ठाठ से क्या याद रखोगे, उधार। तो उधार के पैसों से क्या करते हैं, ठाठ करते हैं। तो अध्याय 8 में क्या है, उधार। अब अपन बात करते हैं अध्याय 9 की। अध्याय 9 को किस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। तो अध्याय 9 को याद करने के लिए देखो, 9 आप ऐसे बोलते हो, नो मतलब नहीं। आप कोई भी प्लानिंग करते हो किसी चीज़ के लिए या किसी के साथ कोई बात करते हो तो आप बोलते हो नहीं नहीं, पहले क्या होगा, पहले करार होगा, पहले सब समझौता करो, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं होगी। तो अध्याय 9 से नो नहीं, पहले क्या करो, करार करो भाई, करार करोगे तभी क्या होगा, वो बात आगे बढ़ेगी। तो अध्याय 9 में क्या है, वाणिज्यिक परियोजनाएं, निजी क्षेत्र सहभागिता करार व अभिकरणों को समुद्देशन। और ये कहाँ से कहाँ तक है, धारा 152 से 155 तक। अब अध्याय 9 तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी है, अध्याय 9 तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपन बात करते हैं अध्याय 10 की। अब अध्याय 10 में देखो, अध्याय 10 में लिखा हुआ 1 और 0। अब देखो इन दोनों में असमानता है, एक तो 1 है और एक 0 है, मतलब इस 0 का विकास करने की आवश्यकता है। तो 0 का विकास करेंगे तो क्या करेंगे, अध्याय 10 में विकास करेंगे। तो अध्याय 10 में क्या है, आर्थिक और विकास योजना। अध्याय 10 में क्या है, आर्थिक और विकास योजना, क्योंकि 0 का विकास करने की आवश्यकता है तभी तो समान होंगे, दोनों में असमानता है। तो ये कहाँ से है, धारा 156 से 158 तक। अब अपन बात करते हैं अध्याय 11। अध्याय 11 को अगर आपने हॉलीवुड मूवी आप देखते हो, ठीक है, तो उसमें आपने एक नाम सुना होगा, 11 सिटी। 11 सिटी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अगर नहीं सुना है तो गूगल कर लेना या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। 11 सिटी होती हैं, 11 सिटी, सिटी मतलब क्या होता है, नगर। तो अध्याय 11 में क्या है, नगर। नगर का क्या करेंगे, विकास और नगर योजना। तो अध्याय 11 का मतलब 11 सिटी, सिटी मतलब नगर और नगर का विकास। तो नगरीय विकास और नगर योजना, अध्याय 11 में क्या है, नगरीय विकास और नगर योजना। ये कहाँ से कहाँ तक है, धारा 159 से 199 तक। ठीक है, धाराओं को हम जब 1 बाय 1 पढ़ेंगे तब धाराओं को याद करेंगे। इस वीडियो में हम याद कर रहे हैं कि चैप्टर को कैसे याद किया जाए। अब अध्याय 12 की बात करें कि अध्याय 12 को कैसे याद करें, अध्याय 12 में क्या होगा। तो अध्याय 12 की अगर हम बात करें, देखो व्यक्ति क्या करता है, अपराध करता है। ठीक है, अपराध करता है तो पुलिस को शक्ति प्राप्त हो जाती है इसको डंडे मारने की। ठीक है, पुलिस को शक्ति प्राप्त हो जाती है डंडे मारने की। तो फिर ये डंडे जब पड़ते हैं व्यक्ति के ऊपर तो आदमी क्या करता है, बाहर गालता है। ठीक है, तो अध्याय 12 में क्या है, बाहर गालना। अध्याय 12 से ये रखो कि
12 मतलब बाहर गालना। बाहर बाहर कब गालता है आदमी? जब उस पर डंडे पड़ते हैं। डंडे क्यों पड़ते हैं? जब वो अपराध करता है। तो अध्याय 12 में क्या है? अपराध और शक्तियाँ। नगर पालिका की अपराध व शक्तियाँ। ये कहाँ से कहाँ तक है? 200 से 297 तक। तो आपको अब अध्याय 12 तक याद हो गया। ठीक है, अध्याय 12 तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद हो रहे। अब अपन बात करते हैं कि अध्याय 13 को कैसे याद करें। अध्याय 13 को याद करने के लिए देखो आपने क्या, ऐसे अपन दोस्तों के साथ बात करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई 13 केस है, तू संभाल। ठीक है, 13 केस है। केस मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं केस को? वाद। मतलब 13 मामला है, तू देख, तू संभाल। तो वैसे अपन बोलते हैं कि 13 केस है, तू संभाल। 13 केस, 13 वाद, 13 केस। केस मतलब वाद। तो अध्याय 13 में क्या है? वाद, अभियोजन और वाद। धारा 298 से 308 तक। अब अध्याय 13 तक हो गया। अब देखते हैं अध्याय 14 में क्या है। अध्याय 14 की अगर हम बात करें, देखो जब गांव के अंदर बच्चे 14 साल के हो जाते हैं ना, तो फिर घर वाले उस पर नियंत्रण करना स्थापित कर देते हैं कि भाई इसके पास मत बैठा कर, इसके साथ मत खेला कर, यहाँ मत जाया कर, ये मत किया कर, वो मत किया कर। मतलब अध्याय 14 में कैसे याद रखोगे? ये तो आपने खुद ने महसूस किया होगा कि जब बच्चा 14 साल का हो जाता है तो घर वाले उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं, उसको नियंत्रण में लाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अध्याय 14 में क्या है? नियंत्रण। ये कहाँ से कहाँ तक? 309 से 327 तक। अब बात करते हैं अध्याय 15। अध्याय 15 में है कर्मचारी वृंद मतलब स्टाफ। देखो मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है कि देखो जैसे मैं स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडियो में जाता हूँ, स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग में मैं बच्चों को आंसर चेक करता हूँ, और उनके जो स्टूडियो है उसके अंदर 15 सदस्य हैं, 15 का स्टाफ है वो। ठीक है, तो मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 15 लोग हैं। जैसे मतलब जैसे कोई पार्टी वार्टी करनी होती है, किसी का बर्थडे होता है, कुछ मंगाना होता है, तो गिनते हैं ना कि भाई कितने लोग हैं, तो कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। तो आप तो इसको ऐसे याद कर लो कि स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडियो में 15 का स्टाफ है। तो मतलब अध्याय 15 में क्या है? स्टाफ। ठीक है, अध्याय 15 में क्या है? स्टाफ है। धारा 328 से 336 तक। तो याद हो जाएगा अध्याय 15 में क्या है? कर्मचारी वृंद, स्टाफ। ठीक है, फिर अध्याय 16। अध्याय 16 की अगर हम बात करें तो आपने जैसे CBSE बोर्ड के बच्चे होते हैं ना, CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम, तो वो क्या करते हैं, जैसे वो 16 साल के होते हैं, 16 साल के होते हैं, वो क्या करने लग जाते हैं? माई लाइफ माई रूल्स, माई रूल्स माई लाइफ, ऐसे सुना होगा आपने फिल्मों में या सीरियल्स में। तो अध्याय 16 में क्या है? नियम, विनियम और उपनियम। अध्याय 16 से आप याद रखो कि माई लाइफ माई रूल्स, माई रूल्स माई लाइफ। तो इसमें क्या हो जाएंगे? नियम, विनियम और उपनियम। अब हमने इस वीडियो में ये जो 17 अध्याय हैं इसको याद करने का प्रयास किया है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ जो है इसके अंदर मेरे को बतानी है। अध्याय जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है इसके अंदर अनुसूची कितनी है? ठीक है, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में कितनी अनुसूचियां हैं। अध्याय हमने देख लिए, धाराएं हमने देख ली। ठीक है, इन अध्यायों को हमने याद करने का प्रयास कर लिया। अब ये अध्याय आपको कितने याद हुए? अगर किसी व्यक्ति को कितने अध्याय याद हुए इस वीडियो को देखने के बाद में, आपको एक बार में कितने अध्याय याद हो गए? ठीक है, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि सर मेरे को इस वीडियो को देखने के बाद में इतने अध्याय एक बार में याद हो गए। ठीक है, और बार बार इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना तो ये अध्याय आपको पूरा याद हो जाएंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।